नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में खुद कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो अपने केस की पैरवी खुद करना चाहेंगे। यानी ये जो रेक्यूजल की एप्लीकेशन लगाई है जिसमें जज स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस से अलग होने की अनुरोध किया है, उस केस इस एप्लीकेशन को वो खुद जिरह करना चाहेंगे। अब सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन आज कोर्ट में क्या हुआ इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार जी। ऋषिकेश भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। नमस्कार नमस्कार विक्रांत जी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आज जो है मैं अरविंद केजरीवाल जी के वकील के तौर पे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज खुद न्यायालय में जो है वो अपना हाँ पक्ष रखने की दरख्वास्त लगा चुके हैं। जी। लेकिन जो मामला जो ये है कि उनकी जो एप्लीकेशन थी वो दो एप्लीकेशन थी। एक एप्लीकेशन तो उन्होंने कोर्ट से ये दरखास्त की है कि इस मामले की जो सुनवाई से जो है वो पीछे हटे, रिक्यूज करें। और दूसरा वो एक जो एप्लीकेशन था वो इन पर्सन अपियर होने के लिए। दरअसल विक्रांत जी, जब कोई इन पर्सन अपियर होता है कोर्ट में और अगर कोई वो डॉक्यूमेंट फाइल करता है या दरख्वास्त फाइल करता है, उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। हाँ। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल की थी वो अभी रिकॉर्ड पे ली नहीं गई थी, क्योंकि इन पर्सन को अभी परमिशन लेना था कोर्ट में। तो जब हियरिंग हुई तो कोर्ट ने अलाउ किया। कोर्ट ने कहा कि मैं, अगर आप हार्ड कॉपीज लेकर आए हो एप्लीकेशन की, तो मैं अभी ही जो है इसको रिकॉर्ड पे लेती हूँ। और दूसरा, उनको इन पर्सन अपियर होने के लिए अलाउ भी किया है। और अगली तारीख जो है हियरिंग की, वो 13 तारीख को 13 तारीख सोमवार को। ऋषि भाई, मेरा आपसे अगला सवाल यह होगा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में काफी आपत्ति जताई और उन्होंने ये भी कहा कि सम पीपल इन दिस कंट्री मेकिंग कैरियर आउट ऑफ मेकिंग सीरियस एलिगेशंस, देयर आर एलिगेशंस अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन एंड वी विल सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन। तो आप लोग इंस्टीट्यूशंस पर हमला कर रहे हैं। विक्रांत जी, सबसे पहले जो है वो देश के जो है सबसे बड़े जो वकील ऑफ द कोर्ट माने जाते हैं। और उनको, उनके मुंह से इस तरीके की पॉलिटिकल स्पीच जैसी सबमिशन जो है वो बड़ी आश्चर्यजनक लगी मुझे। और क्योंकि आप अगर कोर्ट में दलील रखते हैं तो उसका आधार होना चाहिए। इस तरीके की बातें करना कि भाई आप जो है वो आप करियर बना रहे हो, इस तरीके का पॉलिटिकल स्पीच टाइप से, तो मुझे लगता है कि वो किसी, वो कहते हैं ना, प्लेइंग फॉर द गैलरी वाली बात है। उनके उनके सबमिशन में कोई लीगालिटी तो थी नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल स्पीच जैसा साउंड कर रहा था। लेकिन ये रेक्यूजल की एप्लीकेशन तो हम लोगों ने सालों कचहरी कवर किया है। रेक्यूजल की एप्लीकेशन ये तो किसी भी वादी प्रतिवादी का अधिकार होता है, वो किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है। अगर उसे लगता है कि वो कोर्ट से रेक्यूजल चाहता है तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है। तो फिर अरविंद केजरीवाल के मामले में इतनी आपत्ति क्यों थी सोलिसिटर जनरल साहब को? इसका इस सॉलिसिटर जनरल साहब, मेरे ख्याल से जो उनको निर्देश दिया गया होगा, वो निर्देश जहां से भी आया है, उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर कोर्ट में बोलने का मौका मिला और वो उन्होंने जो है बातें रखी, तो शायद जो है वो परेशानी में आ सकते हैं। क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल जी सुनवाई में रखना चाहेंगे। और जहां तक बात रही, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, और आपका जो मैं लीगल एक्यूमेन है, लीगल ज्ञान है, उसको भी अप्रिशिएट करता हूं कि देश के संविधान में हम्म। हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति जो या तो एक्यूज है या एप्लीकेंट है या जो जो किसी फरियाद लेकर कोर्ट तक पहुंचा है, और हम्म। अगर उसको लगता है कि किसी एक अदालत में उसे एप्रीहेंशन है कि शायद यहाँ हम्म। मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा, तो वो उसके अधिकार क्षेत्र में है कि वो अपनी बात को कोर्ट में एप्लीकेशन के जरिए रख सकता है। और ये हमारा संविधान और हमारे कोर्ट्स और हमारी न्याय प्रणाली इसको अलाउ भी करते हैं। कोई ये नई बात नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी कोई गलत जो है वो लीगल स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो हम्म। ये सॉलिसिटर जनरल का मुझे लग रहा था कि एक परिपक्व जो है इसका वो अपोज करेंगे, मेरिट पे बात करेंगे।
लेकिन जो उन्होंने बात की, मेरी समझ से सॉलिसिटर जनरल जैसे जो व्यक्ति हैं, जिन जो पद है, उसके गरिमा को जो है वो उससे कहीं परे लगा मुझे। तो आपने ये कहा कि आज वो मेरिट या लीगल बातों के अलावा पॉलिटिकल स्पीच दे रहे थे, ऐसा आपको क्यों लगा? देखिए, वो इसलिए लगा कि सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जी देखिए, ये पहले ये वो बताएं कि इनके वकील नहीं इनके लिए अपियर होंगे, यही अपियर होंगे, और इस तरीके की एक्टिविटी करके इन लोगों ने अपना पॉलिटिकल करियर बनाया है। अरे भाई, इसमें कहाँ से ये सारी बातें कहाँ से आ गई? अच्छा, जहां तक वकील करने ना करने की बात है, तो वो तो किसी का व्यक्तिगत निर्णय है। वकील, अगर आप अगर कोर्ट में जाते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि भाई आप वकील करना चाहते हैं या स्वयं अपना जो है बहस करना चाहते हैं। नंबर एक। नंबर दो, कि अगर मान लीजिए कि आपको वकील नहीं रखना है, उस पर भी निर्णय आपका होगा। तीसरा, कि भाई अगर कोर्ट अलाउ कर रही है और कोर्ट कह रही है कि भाई ठीक है, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं, तो उनको ये सारी बातें जो कि पूरी तरीके से इनका पॉलिटिकल टोन और इस तरीके की बातें कोर्ट में करने का क्या अभिप्राय है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हम्म। वो सॉलिसिटर जनरल साहब किसी को सुनाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं कि देखिए भाई, मैं आपकी लाइन बोल रहा हूँ। तो वो अपनी जो भी है, मतलब मैं तो नहीं कहूंगा कि भाई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो किसी मंच पे जो है हमारे अगेंस्ट में भाषण दे रहे हैं, ना कि कोर्ट में एड्रेस कर रहे हैं। ऋषि भाई, आपने जो एप्लीकेशन, ये रिक्यूजल की एप्लीकेशन जो लगाई गई है अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों की तरफ से, इसमें क्या ग्राउंड क्या लिए गए हैं? क्यों आप चाहते हैं कि कोर्ट इस मामले में अलग हो जाए इस मामले से? विक्रांत भाई, मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मामला अब विचाराधीन है, जी। तो इसकी जो कंटेंट्स है उस पे तो मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। जी। लेकिन मैं आपको एक जो है एक अमूमन ये बता देता हूँ कि जब इस तरीके की एप्लीकेशन रिक्यूजल की लगती है, तो हम्म। उसमें ये बताया जाता है, कोर्ट जो एप्लीकेंट होता है, जो दरख्वास्त करता होता है, वो अपनी एप्रीहेंशन बताता है। वो हम्म। अपनी संशय, अपनी दुविधा, अपने 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 जो है शंकाओं को शेयर करता है कि भाई उसे किन ग्राउंड्स पे लगता है कि शायद यहाँ पे जो है मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो उसका जो मैं समझ पाता हूँ, बाकी जो है कोर्ट की हियरिंग में चीजें साफ हो जाएंगी। जो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अगर आप आदेश देखें इन जज साहब का, जो उन्होंने बेल पे दिया था, जी। तो बेल पे इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां भी की थी जो मेरिट को छूती थी। दरअसल बेल के हियरिंग में आपको मेरिट पे शायद जो है परहेज करना चाहिए कुछ भी बोलने से, लेकिन इन्होंने बेल पे ही बहुत सारी मेरिट पे चीजें लिखी थी ऑर्डर में। अच्छा, अब जब नीचे की अदालत ने, स्पेशल कोर्ट ने, जब इनको डिस्चार्ज किया और इन पे चार्जेस फ्रेम होने से जो है इनकार कर दिया, तो उसी सब पॉइंट पे सीधे उलट फाइंडिंग है। अब हाँ। ये समझिए कि आपने कोई एक अपनी जो है एक वो निर्णय और एक कहिए प्रेजुडिस माइंडसेट से आप एक चीज बना चुके हैं कि भाई मुझे लगता है इस मामले में ये बातें हैं। अगर बाद में वो नीचे की अदालत उसको पलट दे और फिर उसके बाद जो है दोबारा आप जो है अगर आते हैं, तो मेरे पास तो वो जो प्रेसिडेंट है, जहां पे कि मैंने होल्ड किया हुआ इन्हीं सेट ऑफ डॉक्यूमेंट पे, वो मुझे हॉन्ट करेगा कि नहीं, आपने मुझे मेरे को पहले भी बता रखा है कि नहीं जी, आप तो ये चीजें गलत कर चुके हो। तो एक तो वो है। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि जी। जैसे सीबीआई का ये आरोप था कि आपने बहुत सारे जो मोबाइल फोन्स हैं और इसके साथ में टेम्परिंग करी, इसके साथ में जो है आपने छेड़खानी की और डिस्ट्रॉय किया एविडेंस को। इसमें ये बेल की हियरिंग में जज साहिबा ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आरोप प्रामा फेसाई ठीक है, हम्म। दस्तावेज हैं। लेकिन जो स्पेशल कोर्ट जब डिस्चार्ज करती है, तो ये कहती है कि आप जो है ये इसका कोई हाँ। सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं आया जिससे ये पता चलता है कि एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ की गई है। तो हम्म। अब दोबारा जब ये सुनवाई करेंगी, तो उन्हीं चीजों पे फिर दोबारा चर्चा होगी। तो जब आपने अपना एक माइंड दे रखा है, फिर हम्म। दोबारा हम आपसे कैसे उम्मीद करें कि भाई आप उसके अलग दोगे? हाँ। तो यही एक जो एक बहुत, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि शंका पैदा करती है कि अगर आप देखें तो इस कोर्ट में जितनी भी रिवीजन पिटीशन की सुनवाई हो रही है, उसमें अमूमन डेट जो है 4 या 5 महीने से की कम की नहीं लगती है। हमने पीछे 3-4 महीनों का डेटा उठा के देखा।
लेकिन जैसे ही ये पिटीशन लगती है तो हफ्ते 15 दिन इस तरीके से सुनवाई हो जाती है, सुपर स्पीड से चलने लगता है। तो ये ना, देखिए क्या है कि इंसाफ मिलना ना मिलना ये अलग बात है, मेरिट्स डिमेरिट, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मन में ये शंका हो जाए कि लगता है कि यार ये अनयूजुअल हो रहा है, ये शायद मुझे इस बेंच से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो भाई संविधान में एक अगर इस तरीके की जो है शंका है, उसका आप सुनवाई तो करोगे। लेकिन अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने तो जुडिशरी पे सवाल उठा दिया, आपने ये पूरे सिस्टम को जो है आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, सिस्टम लोगों के लिए, सिस्टम सिस्टम और संविधान हमें कहता है कि हजार जो है दोषियों को जो है सजा जो है अगर नहीं हो पाती है, छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टम है हमारा। तो अब इस सिस्टम में अगर मेरी शंका है और मेरी शंका अगर किसी ग्राउंड पे जायज और नाजायज है, तो आप उसका निवारण कीजिए। आप ये मत इसको देखिए कि भाई जुडिशरी पे जो है हमला है। आज जो भी बातें कही गई, आने वाले समय में जो भी कही जाएगी, वो जो कोर्ट की गरिमा है और उसको ध्यान में रख के की जाएगी, लेकिन अपना पक्ष भी रखा जाएगा। ऋषि भाई, मैं जानना एक चीज और, मेरे दर्शकों को ये बताइए कि क्या सिर्फ जो जज साहब सुन रही हैं सोनकांता शर्मा, इनके अलावा किसी भी जज के पास सुनवाई हो, आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं है हाई कोर्ट में? देखिए अभी तो मैं कहूंगा प्राइमा फेसाई, क्योंकि चूंकि एक ऑलरेडी एक बेल पे ऑर्डर आ रखा है, तो और भी बहुत सारे जो है जज हैं जिन्होंने जो इसकी सुनवाई कर सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ पे इस बात पे भी अग्री करता हूँ कि कानून में जज जज को सेलेक्ट, फरियादी ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मेरा जो है कौन सुनेगा, ठीक है। लेकिन अगर और भी जजेस हैं, बहुत सारे क्रिमिनल रोस्टर पे जज हैं, और अगर इस तरीके की एप्लीकेशन रखी गई है तो वो सुनवाई करें, ताकि अंततः जो है उस व्यक्ति को लगे कि मेरे साथ इंसाफ है। एक अंतिम सवाल, अरविंद केजरीवाल जी खुद इस मामले में अपनी जिरह कर रहे हैं इस एप्लीकेशन पे, तो ये लाइटर मोड पर मैं जानना चाहता हूं, तो क्या अपने वकीलों से ज्यादा विश्वास अरविंद केजरीवाल को खुद पर है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से ये बात रख सकेंगे कोर्ट के सामने? देखिए मैंने फिर वही कहता हूँ कि एक व्यक्ति जो है एक IITN भी रहते हैं, और वो IRS भी रहे हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में, और मैं एक पर्सनल तौर पे भी कहता हूँ उनकी लीगल की समझ बहुत अच्छी है, ठीक है। हमने खुद भी एनालाइज किया है कि वो लीगली चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और मैं तो दूसरी तरफ से बोलूंगा कि हमें अरविंद केजरीवाल जी पे पूरा भरोसा है कि वो अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि भाई, आप ट्रैवल कर रहे थे और आपने रास्ते से समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। सर साइड से ही सर कुछ तो करना चाहेंगे आप? इससे आगे थोड़ा रास्ता दे दो। रास्ता। सर जज को लेकर क्या आपकी शिकायतें हैं सर? सर रेक्यूजल आप चाहते हैं सर? किस लिए चाहते हैं सर रेक्यूजल? सर रेक्यूजल क्यों चाहते हैं सर आप? सर कुछ कहेंगे सर? आप आए हैं यहाँ पे आज, सर कुछ कहेंगे सर? सर केजरीवाल जी भाई जी पीछे, थोड़ा पीछे प्लीज। क्रैश नहीं आएगा भाई, क्रैश नहीं जाएगा कोई भी, नहीं जाएंगे सर, क्रैश नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैनर गेट बंद करवा देना, कोई नहीं जाएगा। भाई साहब प्लीज यार, हाँ नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। हो गया।